हेलो माय फ्रेंड्स, JDV6 तारोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलिए देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, आपको धोखा दिया, पीठ पीछे आपके खंजर घोपा, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लिए जिस इंसान के आप कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना चलेगा। देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड्स क्या बताता है। वो इंसान जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आज के डेट में किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और जो बॉटम से कार्ड आएगा वो आपके लिए रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। बॉटम से कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आप अपने दिल में बहुत सारे राज दफान करके दफनाए रखे हुए, ठीक है ना। आप अपने इमोशन को दफना दिया हो, आप इमोशन को अपना शेयर नहीं करना चाहते हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, और काफी हद तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी सीख लिया। अब जो भी उम्मीद था इस इंसान से, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने हो, इस इंसान से आपको काफी उम्मीदें थी, लेकिन आप इस टाइम पे इस इंसान से उम्मीद छोड़ चुके हो और पूरी तरह से उम्मीद आपको अपने ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है। ओके पहले आप काफी ज्यादा इमोशनल इंसान हुआ करते थे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करना होते थे आपको, और आप हमेशा सबको अपना चीजें, इमोशन को शेयर करते थे, चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन आपको जब से ये इंसान ने बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको चीट करके चलेगा, तब से आप ना अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिए हो। इस टाइम पे आप ना अपने दिल में काफी सारे राज की बात लेके बैठे हो, ना ही किसी को बताना चाहते हो। आपको ना किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपको लगता है कि दुनिया गोल है, तो सच में दुनिया गोल ही है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया, है ना। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आए, पहले मैं कार्ड को सेट कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो कार्ड सेट होने वाली है और ये कार्ड सेट हो गया है गाइस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ वांड। ओके गाइस, नया कार्ड से ना थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, किंग ऑफ वांड। तो किंग ऑफ वांड बताता है कि ये इंसान ने काफी ज्यादा आपके ऊपर हक जमाने की कोशिश किया और ये हमेशा अपने फैसले को लेकर बहुत ही वो रहता था, क्या, कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस रहता था अपने फैसले को लेकर, अपने चीजों को लेकर, जिसके चलते इसने आपको काफी सारे दुख तकलीफ दिया होगा। इसके डिसीजन के चलते इसने बहुत ज्यादा आपके ऊपर, एक तो इसने बहुत समझदारी दिखाई, हक जताई, लेकिन इसने आपका कभी साथ नहीं दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास। तो गाइस, टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने आपको शिद्दत से आपका जिंदगी को बर्बाद किया है, आपका घर को उजाड़ दिया है, आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया, आपका सब खुशियां इसने छीन लिया है ना। पूरी तरह से इसने आपको खुशियां छीन लिया, खुशियां आपका जिंदगी में इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपकी जितने जिंदगी में खुशियां थी, इसने सारे खुशियां इसने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। आपकी खुशियां को इसने आग लगा दी है ना, तो ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास, तो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो पहले तो ये इंसान आपको जता रहा था कि आपके लिए लड़ जाएंगे दुनिया से, आप जो चाहोगे वो ही करेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन जब समय आया ना साथ देने के लिए, तो सबसे पहले ये इंसान आपको खुद को ब्लॉक कर दिया और आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि ये इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, आपको जानते भी नहीं है, आपको देखे भी नहीं है, आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, मतलब पूरी तरह से इसने आपको अजनबी घोषित कर दिया। जब मुसीबत आई तो ये इंसान ने आपको ढकेल दिया मुसीबत में और खुद पल्ला झाड़ लिया। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो ये इंसान ने बहुत काफी सारे आपको प्यार दिखाया होगा, मान सम्मान दिया होगा। जब इसको ना मतलब था ना आपसे, तो इसने सब कुछ किया। जब जैसे ही इसका मतलब निकल गया ना आपसे, तो ये इंसान पूरी तरह से अपने इमोशन को हाइड कर लिया। एक बार भी इसने सोचा नहीं कि आपके आंसुओं को, आपके खून के आंसू को इसने एक बार भी परवाह नहीं किया। आपको रुला धुला के इसने पूरी तरह से आपका खटिया खड़ा कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड कहते हैं इसने तो पूरी तरह से आपका हिम्मत तोड़ के रख दी थी। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। आप एक हो सकता है मोटिवेशन इंसान हो, आप में बहुत हिम्मत था, लेकिन इस इंसान ने आपका पूरी तरह से हिम्मत तोड़ के रख दिया था पास्ट में। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इसने आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून इसने उड़ा दिया था। इसके चलते आप काफी ज्यादा एंजाइटी रहे, डिप्रेशन में गए, है ना आपका हेल्थ इश्यू आ गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस है ये 10 ऑफ 5, 15 नंबर का कार्ड है। तो गाइस इसने काफी ज्यादा नेगेटिविटी क्या है आपके लाइफ में, काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिया। अगर रिलेशनशिप में कह लो तो ये इसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, है ना, आपको जलस फील करेगा, आपको बहुत दुख दर्द दिया, एकदम आपको ना आपके लाइफ में नेगेटिविटी से घेर दिया था इस इंसान ने। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास, वो है 8 ऑफ वांस। तो इस इंसान ने जितने स्पीड से आपके लाइफ में आया था, जितने स्पीड से आपको मतलब वादे वगैरह किया था, उतनी स्पीड से ये इंसान आपसे भाग भी गया था, है ना। नेक्स्ट ये ऐसे दिख रहा है कि 10 ऑफ वांड पूरी तरह से इसने आपको बहुत बर्डन दिया, बहुत ही ये इंसान जो बोझ बन गया आपका, ये इंसान सरदर्द बन गया था आपका। और जो रिश्ते में था, जो बिजनेस में था आप लोग का, जो आप लोग को मिलजुल के मेहनत करनी थी, मिलजुल के मुसीबत को टालना था, मिलजुल के आपको संभालना था, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपके ऊपर ही बर्डन थोप दिया, आपके ऊपर सब मुसीबत का पहाड़ इसने छोड़ के चले गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप ही है गाइस। तो पेज ऑफ कप्स बताते कि इस इंसान ने खुद आगे से आपको आया था, ऑफर किया था, चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस पार्टनर हो, ये इंसान आगे से ऑफर किया था आपको, और आप भी इसका ऑफर को स्वीकार करके इसके साथ आगे बढ़े थे, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप है। और इसने पूरी तरह से आपका दिल जीत के इसने आपको छुरी घोपा है, मतलब आपको ना एक एप्पल बना दिया और खुद छुरी बन के बैठा है। मतलब या तो ये आपके ऊपर गिरे या तो आप इनके ऊपर गिरो, कटना तो आप ही को था। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे इस करंट फीलिंग्स में इस इंसान के साथ क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान इस टाइम पे बहुत जिद में बैठा है, अहंकार में बैठा है, और इसको लगता है कि ये बहुत सही कर रहा है, जो भी फैसला ले रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। अपनी जिद के आगे ये किसी को भी चलने नहीं देता है, ये बहुत ढीठ किस्म के इंसान है। नेक्स्ट है टावर के कार्ड। तो इसने काफी सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा है, बहुत ज्यादा इज्जत से खिलवाड़ किया है, इसने काफी सारे लोगों का घर भी तोड़ा है, इसने बुराई बहुत सारे लोगों के साथ मतलब इसने गलत किया है। और उसका इसको रत्ती भर भी इस टाइम पे देखा जाए तो इसको रत्ती भर भी वो उसका ना वो नहीं है कि दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, इसको लगता है कि नहीं इसने जो किया अच्छा किया, ठीक है ना गलत करके भी ये इंसान अपने आप को अच्छा ठहरा रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। तो ये इंसान ना दूसरे का हक छीनने वाला इंसान है, ये खुद का तो कुछ नहीं करता है, दूसरे का हक छीनता है, दूसरे का सामान पे नजर रखता है, दूसरे का बनाया हुआ क्रेडिट को ये छीन लेता है। इसका आदत है वो कि ये नकल करने वाला इंसान है, नकल करके सब कुछ करता है। लेकिन गाइस ये तो नकल तो करता है लेकिन इसके पास अक्ल नहीं है, ठीक है ना। ये नकल में, दूसरे का चीजों में, दूसरे का बनाए बनाए चीजों में इसको चाहिए, खुद का कुछ बनाने नहीं चाहिए। दूसरे का बनाए बनाए घर को उजाड़ देना, दूसरे का बना बनाए क्रेडिट को छीन लेना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है, अपने भावना को तो बताता नहीं किसी को, लेकिन दूसरे का भावना को सबको जान लेता है, दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता है, बहुत ही मिस्टीरियस है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये और ज्यादा गहरा मिस्टीरियस बने जा रहा है, बैठा हुआ है, काफी ज्यादा इसने ख्याली पलाव भी पका रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि ये इंसान इस टाइम पे हिम्मत जुटा रहा है, इसके पास हिम्मत है किस करने का, इसको ना गलत करने का भी अफसोस नहीं है, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा हिम्मत वाला समझता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि ये बहुत हिम्मत वाला है, ये जो चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इसने काफी सारे लोगों को दुखी किया है, काफी सारे लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन में डाल के ये इंसान कुचल के आगे बढ़ने वाला इंसान है। और इस टाइम पे भी देख रहा है कि इसको ना बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ बुरा तो हो नहीं रहा है, लेकिन बुरे बुरे सपने जरूर आ रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड बताता है कि ये इंसान ना भगवान को नहीं मानता, या तो कर्म को नहीं मानता, जस्टिस के न्याय की देवी को नहीं मानता ये इंसान। इसको लगता है कि नहीं जो मतलब मैं जो कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, जो भी है वो मतलब सही है। ये इसकी बहुत बुरी आदत है, इसको प्रॉन देखना आदत है, इसका लत लगी हुई है, या तो स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है। और इस टाइम पे जो भी कर रहा है वो बहुत भर भर के कर रहा है। पहले अगर 2-3 स्मोकिंग करता तो इसमें 10-12 स्मोकिंग कर रहा है, पैकेट पी जा रहा है, ठीक है ना। अगर पहले वो थोड़ा 90 पीता था दारू वगैरह, तो ये इंसान पूरा क्वार्टर या तो अक्खा खंबा पी के जा रहा है, ठीक है ना। मतलब भर भर के कर रहा है, पहले से बहुत ज्यादा इसका नेगेटिविटी भर गया है, ठीक है ना। और इसका लालच तो इसका सर चढ़ के बोल रहा है इस टाइम पे, घमंड अकड़ लालच इसका सर चढ़ पे बैठा हुआ है।
नेक्स्ट है 801 इसको ट्रेवलिंग करना, इस टाइम पे ये ट्रेवलिंग कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, या तो पूरी तरह से ये अपने काम पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना। और लोगों को कैसे चीट किया जाए, लोगों को कैसे इसका टोपी उसका सर किया जाए, इसमें लगा हुआ है, उसका दिमाग लगा रहा है। कहते हैं ना दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कौन कैसा किस काम पे लगा रहा है। तो ये इंसान बुरे कामों पर, लूटने पे ये दिमाग लगा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 1001, तो ये इंसान बहुत ज्यादा लोगों को बर्डन कर दिया, बहुत सारे लोगों को इसने वादा करके निभाया नहीं, और बहुत सारे लोगों को इसने झूठा झूठा प्रॉमिस मतलब वो भी किया, वादा किया, ठीक है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कर्व्स, तो ये इंसान नए नए लोगों को ढूंढता है, ऑनलाइन चैटिंग करता है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता है, नए नए दोस्त बनाता है। इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए अदर जेंडर का दोस्तों को बनाना, फ्लर्ट करना, लोगों के भला फुसला के उससे पैसे लेना, या तो उससे अपना काम निकालना, इसको अच्छी तरह से पता है, और ये इस टाइम पे यही कर रहा है। तो चलेगा, देखते हैं फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला फ्यूचर में कार्ड है किंग ऑफ वन। तो किंग ऑफ वन ये बताता है फ्यूचर में ये इंसान अकेला रह जाएगा, अपनी जिद्दी स्वभाव के चलते, अपने ढीठ के चलते और अपने ओवर स्मार्ट के चलते ना, ये इंसान अकेला रह जाएगा, कोई इसका साथ नहीं देने वाला। इसको सब लोग थू थू करेंगे कि नहीं चाहिए हमें ऐसा बंदा या तो बंदी, हो सकता है तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन ऐसे अहंकारी लड़की या तो लड़का मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से इसको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट है टावर का कार्ड, तो ये इंसान जहां पे भी ट्रेवलिंग करेगा वहां पे इसको एक्सीडेंट होने का चांस है, या तो ट्रेवलिंग करके दौरान इसको लापरवाही के चलते ना ये इंसान कुछ ऐसा मुसीबत में फंसने वाला जहां से उभर के आना इसका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आने वाला टाइम पे इसको ना जितने लोगों को इसने घर उजाड़ा था, जितने गरीबों को इसने मतलब गलत किया था, वो सबका बददुआ लगने वाला, इसका जिंदगी नर्क बनने वाली है बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट है 701, ये लड़ता रह जाएगा, इसके आंखों के सामने इसका सब कुछ खो जाएगा, लोग इससे छीन लेंगे, जिस तरह से ये लोगों को छीनता था सब कुछ सामान उमान, तो ये भी इससे भी लोग छीन लेंगे ये इसका आंखों के सामने, और ये लड़ता रह जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ पे हाथ धरा बैठता है, लोग इसको आंखों के सामने इसका जो भी है इसका चाहने वाला चीज है सब कुछ छीन लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, तो ये इंसान ख्याली पुलाव पकाते रह जाएगा, किसी इंसान के ऊपर भरोसा करके ना ये इंसान कुछ मेहनत नहीं करेगा, उसी का बारे में ख्याली पुलाव पका के रख के ये बैठा रह जाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है फ्यूचर में ये इंसान ना खाली कप लेके बैठ जाएगा, इसको कोई सच्चा प्यार या तो सच्चा रिश्ता, सच्चा दोस्त नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड तो इसका हिम्मत टूटने वाली है, फ्यूचर में पूरी तरह से ये इंसान अपने घुटनों के बल पे आने वाला है। ओके, और इसको समझ में आना है कर्मा इज ए बीच, आज नहीं तो कल सबको मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई भी कर्म करके बच नहीं सकता, ठीक है ना, उस कर्म के अनुसार उसको भुगतना ही पड़ता है, तो इसको सब भुगतना पड़ेगा। ये नहीं चाहेगा कि नहीं मैं नहीं भुगतूंगा, अरे भैया बहना तुमने कर्म किया ना, तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स, आने वाला टाइम पे ये डिप्रेशन में जाने वाला है, इसका रातों का नींद उड़ने वाला है, इसका सारे फैसले गलत पड़ने वाले हैं, और ये पूरी तरह से चैन और सुकून खो के बैठ जाएगा जिंदगी में, ठीक है ना, रोता रहेगा, ये खून के आंसू रोएगा, और बेसिकली देखा जाए तो ये रात को बहुत ज्यादा रोने वाला है, ये इंसान रात को बहुत परेशान हो। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड, तो ये इंसान जिसको शैतान इसने छोड़ा था, डेविल छोड़ा था, जिसको इसने नेगेटिविटी किया था, ब्लैक मैजिक वगैरह किया था अगर इसने, तो सब रिटर्न आने वाला है, और इसको बाप माँ सब कुछ याद, नानी याद आने वाला है, ठीक है ना। ये इंसान एक ऐसे शैतान बन जाएगा, ऐसा खतरनाक इंसान बन जाएगा जिसके चलते ना ये बहुत ज्यादा अपने लाइफ को खत्म कर देगा, हेल कर देगा, नर्क बन जाएगा इसकी जिंदगी, इसको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। और इसका फ्यूचर में आने वाला घमंड अकड़ जो भी था ना, सब इसका बारिश फिरने वाली है, इसका सब हेकड़े निकलने वाली है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांस, तो यूनिवर्स की तरफ से इसको डंडे ही डंडे पड़ेंगे फ्यूचर में, इसको इतने डंडे पड़ेंगे 8 ऑफ वांस कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, और ये भी दिख रहा है कि डंडे पे साइलेंट डंडे पड़ेंगे इसको, ठीक है ना। वो कहते हैं ना ऊपर वाले के घर पे, ऊपर वाले के जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती, लगती बहुत जोर से, तो इसको बहुत जोर से लगने वाली है लेकिन आवाज नहीं निकलने वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांस, तो ये इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, इसका सफलता तो मिलेगी नहीं, ये बहुत बर्डन में जाने वाला, सबका बद्दुआ इसको लगने वाली है। 10 ऑफ वांस, ये इंसान घुट घुट के जीने वाला, घुट घुट के मरने वाला, और सारा इसके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि ये इंसान उठा नहीं पाएगा, मर जाएगा। ये खुद का किए हुए पर बहुत शर्मिंदा रहने वाला है और घुट घुट के जीने वाला है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये किसी को भी मना नहीं पाएगा, किसी को उल्लू नहीं बना पाएगा, लोग इसके बातों में नहीं आएंगे, लोग इसका मासूम चेहरे पे कोई नहीं पिघलेगा, और ये जो पहले जो बहुत फ्लर्ट करता लोगों को, अपनी जवानी को दिखा दिखा के ये इंसान लोगों के साथ दोस्ती यारी बनाता था, वो काम निकालता था, वो ये इंसान ये भी नहीं कर पाएगा, लोग इसके सब समझ जाएंगे, इसका चाल बाज, ठीक है ना, इसको पूरी तरह से कैरेक्टर लेस का घोषित कर दिया
जाएगा, इसका समाज परिवार वाले इसको कैरेक्टरलेस के नाम से इसको पूरी तरह से जाना जाएगा, ठीक है ना। और इसको कोई भी नहीं मिलने वाला, जो भी इसको मिलेगा, जिसके साथ भी रिलेशन बनाएगा, मतलब के लिए रिश्ता बनाएगा, 10 मिनट के खुशी मिल के लिए, और जब भी ये बोलेगा कि शादी कर लो, जिंदगी भर के साथ दो, तो वो इंसान इससे जुदा हो जाएंगे, अपना मतलब निकाल के कल्टी कर लेंगे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।